ये गोस्वामी जी ने 3 उपाधियां भगवान श्री राम के लिए दी है। दीन दयालु माने दीन को देख करके वो कृपा कर देते, लेकिन कृपा की याचना लेकर के दीन गया और उस पर केवल कृपा कर देते तो भी बड़ी बात, पर नहीं, वो तो दीन बंधु है। और दीन बंधु है किसका अभिप्राय कि दया में तो जो दयनीय है छोटा है, दया करने वाला बड़ा है, और बंधु माने बराबरी का। तो गया वो मांगने के लिए दया छोटा बन करके, और भगवान ने बना दिया उसको बंधु। पर एक शब्द और जोड़ दिया कि कई लोग दयालु तो होते हैं लेकिन वो हित करना नहीं जानते। क्यों? किसी ने कोई ऐसी वस्तु मांग दिया का जो कुपथ्य है, आपको दया आ गई, अरे भाई गिड़ा रहा है, मांग रहा है, इसे दे ही दो, तो आपने अपनी दया के द्वारा उसका हित नहीं किया। पर प्रभु दीन दयाल के साथ साथ तुम सम दीन न दीन हित, आप जानते हैं कि दया के साथ इसका हित किसमें। नारद जी का प्रसंग इसका दृष्टांत है ना। नारद जी के उनमें अगर विश्ववेणी की सुंदरता देख करके विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई और उस विवाह के लिए अगर वे भगवान से सुंदरता मांगते हैं तो भगवान तो दयालु है तो दे दे, और दीन दयाल दया करके अगर वो दे तो कोई आश्चर्य नहीं है। पर बहुत आनंद आया, नारद जी के मुंह से एक वाक्य निकला, वो बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने सोचा ये वाक्य न निकला होता तो मैं संकट में पड़ता। क्या? उन्होंने यही कहा कि मोरे हित हरि सम नहीं को, मेरा हित ऐसी भगवान से बढ़ के कोई नहीं। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात, दया ही नहीं करना, हित करना। और इसीलिए नारद जी ने जब प्रार्थना किया भगवान सामने आ गए तो कहा, प्रभु आपन रूप देव प्रभु ही, आन भांति नहीं पामू वो ही। अपना रूप मुझे दे दीजिए, मैं और तो उसको पाने में समर्थ नहीं हूं। तो भगवान को हंसी आई है, क्या हूं मैं तुम्हारा? बोले आप तो हितैषी हैं। तो बस हितैषी नहीं, जेहि विधि होई परम हित, मैं हित नहीं करूंगा, परम हित करूंगा। जे विधि होई परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार सोई मैं करब, न आन कछु बचन न मृषा मार। मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं, तुम्हारा हित करूंगा, परम हित करूंगा। तो भगवान अगर मान लीजिए न देते वरदान कि नहीं तुम्हारे इसमें हित नहीं तो हित होता, पर परम हित क्या हुआ? बोले वरदान देना तो स्वीकार किया नहीं, नारद जी जैसे थे वैसे तो रहने देते, वैसा भी नहीं रहने दिया। बोले मुनि ही तो कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाए बखाना, बंदर की शक्ल दे दिया। नारद जी को इसीलिए तो बड़ा क्रोध आया कि जो मैंने मांगा नहीं, इच्छा नहीं ही देते, अब न देने के साथ मुझे बंदर बनाने की आवश्यकता क्या थी? तो उनको यही लगा कि शायद मेरी हंसी उड़वाने के लिए उन्होंने आरोप भी लगाया, जगत मोर उपहास कराई, तुमने बंदर बना करके मुझे संसार में हंसी का पात्र बना दिया। तुम चाहते थे कि लोग नारद हंसे, पर भगवान तो नारद जी की बात सुनकर के मुस्कुराते हैं कि नहीं, और उन्होंने तो कह भी दिया था नारद से कि कुपथ मांग रुज व्याकुल। भगवान जब तीनों में विशेषता है, दीन दयाल भी है और दीन बंधु भी है और साथ साथ वो दीन हित भी है। तो गोस्वामी जी इसीलिए अंत में यह प्रार्थना करते हैं कि दया तो मुझे चाहिए ही, पर दया के साथ साथ मेरे लिए जो देना उपयुक्त हो, आप दीन हित हैं, वह मुझे प्रदान कीजिए। इसलिए गोस्वामी जी को और उनके जीवन की उनकी जो समस्या है उसका समाधान जो था वह मर्यादा में नहीं था। और इसलिए रामचरितमानस में भगवान श्री राम का मर्यादा में पक्ष है, पर वह मर्यादा में पक्ष जो है जब कभी ऐसा अवसर आता है तो मर्यादा का पक्ष का ऐसा लगता है कि जैसे आवृत हो गया और भगवान का कृपा पक्ष जो है वो सामने आ गया। इसीलिए वाल्मीकि रामायण
और तुलसीदास के रामायण के कई प्रसंगों में अंतर है। और उस अंतर का तात्पर्य है कि महर्षि वाल्मीकि को जिन राम की आवश्यकता थी, क्योंकि जब प्रश्न करते हैं नारद जी से तो उनका प्रश्न यह नहीं था, उनका प्रश्न यही था कि कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, का इस प्रकार से मानव संसार में सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त कौन है। वो एक महापुरुष जिसमें सारे गुण विद्यमान हो, ऐसे किसी महापुरुष की खोज थी और वो श्री राम में सारे गुण हैं। महर्षि देवर्षि नारद ने उन्हें सुनाया और महर्षि वाल्मीकि जी ने उसे अपने ग्रंथ का माध्यम बना करके उन चरित्र की रचना की। गोस्वामी जी जिस युग में हुए वह युग इस युग में हम और अपना रहे, वह युग न तो त्रेता युग है न सतयुग है, और द्वापर क्या हो तो कलयुग है। और स्वयं गोस्वामी जी जो है वो समस्त का समस्याओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपने आराध्य का जो रूप अंकित किया वो दो वस्तु है। और उस अंकित करने की उन्होंने जो पद्धति का वर्णन किया मानस में और विनय पत्रिका में, आप उस पर दृष्टि डालें, दोहावली और कवितावली में उस पर आप दृष्टि डालें। और वो जब अपनी बात कहते हैं तब उनके पिता तो घनघोर ज्योतिषी, घोर अंधविश्वासी, जिस ज्योतिषी पिता ने अपने बेटे को इसलिए छोड़ देने का संकल्प लिया हो कि ये तो अभुक्त मूल में हुआ है और ये हम इसके रहने से हम मर जाएंगे, तो मर तो गए ही, बच तो गए नहीं। कभी जानने के बाद भी अगर सोचते कि कुछ भी क्यों न हो, बच्चा है, हमारा तो कर्तव्य पालन करना है, तो मानो उनके जीवन में वो दिखाई देता कि पिता का और माता का जो वात्सल्य होना चाहिए उनमें। पर पिता ज्योतिषी हो सकते थे, पिता तो नहीं है। वो विद्वान हो सकते थे, पर वो बालक का जो स्नेह है, बालक से कैसे प्यार किया जाता है, वो तो उनके जीवन में बिल्कुल नहीं था। तो ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी के मन में यह आ सकता था, क्योंकि अब बाद में तो उनकी इतनी पूजा होने लगी थी। गोस्वामी जी स्वयं जब देखते हैं, उन्होंने कहा एक दिन तो ऐसा था कि भिक्षा मांगने के लिए गोस्वामी जी जिसके दरवाजे पर खड़े हो जाते थे भूख के मारे, उसको लगता था कि इस अभागे बालक का मुंह देख लिया, पता नहीं आज दिन कैसा बीते। और उन्हीं गोस्वामी जी की एक स्थिति वो थी कि जब लोग आते थे जो अपने को कष्ट में अभाग्य में पाते थे, और बड़े बड़े राजा भी आकर के प्रार्थना करते थे कि एक बार अगर आप दृष्टि डाल दें तो मेरा संकट दूर हो जाए। उस दृश्य को देख करके गोस्वामी जी को याद आता है, उन्होंने कहा कि अरे घर घर मांगे टूक पुनी, घर घर मैंने टुकड़े मारा और भूपति पूजे पाए। आज राजा अगर पैरों की पूजा कर रहे हैं, क्यों अंतर है। ये नहीं कहा कि मैं बड़ा विद्वान हो गया, मैं बड़ा सिद्ध हो गया, इसलिए उनका घर घर मांगे टूक पुनी, भूपति पूजे पाए, ते तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। वह तुलसी पहले ऐसा था कि वो श्री राम का सहाय नहीं प्राप्त था, और अब प्रभु की सहायता है तो वो ऐसा परिवर्तन हो गया। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पिताजी वो उठते ज्योतिष का उन्हें ज्ञान नहीं था, ठीक से उन्होंने कुंडली नहीं बनाई। उन्होंने बात ऐसे मीठे ढंग से रखी। अब वो आप कवितावली और दोहावली विनय पत्रिका वो भी अगर साथ में पढ़े तो गोस्वामी जी के जीवन की जो घटनाएं जनश्रुति में है उनका महत्व तो है, पर जिसको स्वयं उन्होंने अपने शब्दों में लिखा उससे लगता है कि उनकी क्या भावना है। अब जैसे गोस्वामी जी बाद में अच्छे स्वस्थ से दिखाई देने लगे होंगे, और देखे तो किसी ने पूछ दिया कि जब आप बच्चे थे तो मोटे थे कि दुबले थे, कई लोग पूछा करते।
तो गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे याद आता है, बहुत विरोध की सी बात है, एक महात्मा अयोध्या में थे, बड़े उनके प्रति आदर भावना थी, महात्मा राम मंगल दास जी महाराज, परमहंस जी के रूप में बड़ी श्रद्धा उनके पास रखते थे, बड़े दीर्घायु थे। और वे बहुधा ये बताते थे वो कि आज इस देवता से भेंट हुई या उस मुनि से भेंट हुई, वो अपने अनुभव सुनाते थे। और श्रद्धालु जो है वो उस पर उनकी भावना, उनकी बातों को, क्योंकि वो कोई पाखंडी तो नहीं थे, कभी मीरा जी मिलने आते, कभी सूरदास जी आते, कभी तुलसीदास मिलते, तो वो सब जो है वो अनुभव सुनाते, श्रद्धालुओं को उससे बड़ी प्रसन्नता होती। अब एक बात विवाद छिड़ गया कि एक चित्र तुलसीदास जी का आपने देखा होगा जिसमें दाढ़ी वाला था और एक में दाढ़ी नहीं, तो वो किसको प्रामाणिक माना जाए, दाढ़ी वाले चित्र को कि बिना दाढ़ी के चित्र को? तो उपाय यही लगा कि महाराज से पूछ लिया जाए कि वो दाढ़ी वाले ठीक कि वो बिना दाढ़ी के, तो वही प्रामाणिक चित्र माना जाए। पर जब प्रातः काल उन्होंने उत्तर दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ, पहले तो उनके दाढ़ी नहीं थी, बाद में दाढ़ी बढ़ा ली थी। चलिए दोनों प्रामाणिक हो गया, दोनों चित्र ठीक हो गया। तो ऐसी स्थिति में वैसी जिज्ञासा लोगों के लिए होती है। एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, तुलसीदास जी पहले बहुत दुबले थे, बाद में थोड़ा मोटे हो गए, तो किसी ने पूछ दिया कि क्या हुआ, ये दुबले से मोटे कैसे हो गए? तो वो दोहा जो प्रचलित है वो आवश्यक नहीं है कि गोस्वामी जी के हो, लेकिन उसके पीछे जो भावना है उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि अरे भाई, उस समय जो था तुलसी, तुलसी हरि भेटे नहीं, नहीं रही पहचान, और हरि भेटे संशय गई, ताते देह मुटान। तो कोई मोटे लोग प्रसन्न न हो और दुबले लोग निराश न हो। मैंने एक उत्तर ऐसा लगा कि उनको निश्चिंतता है, हरि भेटे संशय में गई तो ताते देह मुटान। पर कवितालु रामायण में गोस्वामी से पूछा गया, आप दुबले थे कि मोटे? गोस्वामी जी ने कहा दुबला भी था और मोटा भी था। ये कैसा उत्तर मैंने? तो उन्होंने कहा, अगर पाप की दृष्टि से देखो तो मैं मोटा था, महापापी, और शरीर के दृष्टि से देखो तो मैं महादुबला। कवितालु रामायण की कविता पढ़नी होगी। बोले पातक पीन और कुदारित दीन, जिसको खाने को न मिले, जो भीख मांग करके किसी तरह से पेट पाले, वो शरीर से मोटा क्या होगा? लेकिन जिसको भीख मांगना पड़ रहा हो, माता पिता का प्यार न मिला हो, उसने न जाने कितना पाप किया होगा। तो पातक पीन कुदारित दीन। पूछा, अच्छा तो माता पिता की तो मृत्यु हो गई सबकी, तो कुछ संपत्ति आपके लिए छोड़ गए थे? आजकल तो लोगों ने कागज ढूंढ डाले हैं कि पिता ने क्या छोड़ दिया था और किसने क्या उनको दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा जो लिखा वो यही लिखा है कि हाँ, दो ही चीज थी हमारे पास, कोई संपत्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं। क्या था? पातक पीन कुदारित दीन और हाथ धरे कथरी करवा। मिट्टी का बर्तन जिसमें मैं भीख मांगता था, या तो वो मेरे पास था, या ओढ़ने के लिए जो फटे, इतना अभाव, जिसके पास कोई वस्तु नहीं, कोई पूंजी नहीं, कोई घर नहीं। पातक पीन कुदारित दीन और हाथ धरे कथरी करवा। तो लोगों ने कहा कि महाराज, लेकिन आप इतने महान संत, पिता ने इतना आपको अभागा कहा, मानो उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लोग कहे, सब लोग एक स्वर से कहते थे कि बड़ा अभागा है, और बिल्कुल सही था। शब्द क्या है? लोग कहे विधियों न लिखो, सपने मुंह नहीं अपनों बरवाए। ब्रह्मा ने भी मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा था। क्या तात्पर्य? उन्होंने कहा ब्रह्मा तो पाप और पुण्य देख करके पूर्व जन्मों का किसी व्यक्ति का भाग्य लिखते हैं, पर ब्रह्मा ने जब चित्रगुप्त से कहा कि इसके जितने पुण्य हो खाते लाओ, मैं बता दूं कि इसका भाग्य कैसा होगा, तो उन्होंने कहा एक भी नहीं।
बिल्कुल पुण्य का खाता खाली, तो पाप का खाता आने लगा। और खाते आते जा रहे हैं, देखते देखते ब्रह्मा जी घबरा गए, कितने खाते हैं भाई, लाते ही जाओगे क्या? बोले महाराज अब तो सवांश भी नहीं आया। तो उनका इसका हिसाब करने में तो सबका हिसाब एक गड़बड़ा जाएगा, इसी का हिसाब चलता रह जाएगा। इसलिए अब एक ही उपाय, पुण्य किया नहीं है तो अच्छा क्या लिखो, और पाप इतने हैं कि वो फल भी सिर में समाएंगे नहीं, चलो मैं इसका सिर कोड़ा ही छोड़ देता हूं। लोग कहे विधिऊ न लिखो, सपने नहीं अपनों बरवाए। तो महाराज आज आपका जो इतना सम्मान है वो कैसे है? वो सिर था कोड़ा, और जब मैंने राम स्वभाव सुनो तुलसी, प्रभु का स्वभाव संतों से मैंने सुन लिया, तो स्वभाव सुन करके मैं तो लोगों के द्वार पर पेट दिखलाते ही रहता था। भिखारी अब भी दिखाते हैं पेट की ओर, आजकल के भिखारी भी थोड़ा उस तरह कम हो गए हैं, वो तो अपने के सम्मान का भी अर्थ रखते हैं, उनको कितना देनी क्या दीजिए। पर एक भिखारी की देखिए, अरे हम भूखे, राम सुभाय सुनो तुलसी, प्रभु सो कहूं बारक पेट खलाई। कविता कहने लगे जब मैंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और मैं अपनी दीनता बता रहा था, उसी समय प्रभु को कोरे कागज की आवश्यकता पड़ी और कोई नहीं दिखाई दिया, तो भरत जी ने कह दिया ये तो कोरे ही लग रहा। तो मेरे सिर पर उन्होंने अपने हाथ से जो लिख दिया वो प्रभु का लिखा हुआ भाग्य है, ब्रह्मा का लिखा हुआ नहीं, ज्योतिष का लिखा हुआ नहीं। पातक पीन कुदाद दीन हाथ धरे कथरी करवाए, लोग कहे विधि न लिखो, सपने हूं नहीं अपनों बरवाए। लेकिन आज संसार जिसको अभागा कहता था, राम को किंकर सो तुलसी, राम का ही दास है, राम का महान भक्त है, राम का किंकर है, राम को किंकर सो तुलसी, समुझे ही बने। बोले समझने की बात। एक सज्जन ने कविता पढ़ा, ये आपकी कविता है क्या? मेरा नाम, वो मेरा नाम नहीं है, नाम तो भगवान के है। तो एक संयोग की बात है कि मेरा नाम भी वही, और अपनी अपनी भावना। एक तो सज्जन ऐसे थे कि उन्होंने कलकत्ते में भाषण देते हुआ कि वो तो तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया है कि राम को किंकर सो तुलसी, उन्होंने खींचतान करके कहां से कहां पहुंचा दिया। वो राम किंकर का अभिप्राय केवल राम का दास, राम को गुलाम, राम बोला राखो नाम। इस तरह से गोस्वामी जी ने राम को किंकर सो तुलसी, समझे ही बने, ये समझने योग्य कहिबे न रवा है। ऐसी को ऐसो भयो तुलसी, भजे बिनु बानर को चरवा। हमारे प्रभु कितने कृपालु है, कौन होगा इतना कृपालु? गाय भैंस और बकरी को चलाने वाले तो सुने थे, पर बंदर को चलाने वाला तो कोई चरवाहा मिला नहीं, क्योंकि जिसको चराइएगा वो बदले में गाय का दूध मिलेगा, भैंस दूध मिलेगी, बकरी से मिलेगी। अब बंदर को आप दिन भर चराते रहिए तो खिलाइए उसको, वो तो आपको कुछ नहीं देगा। उन्होंने कहा, किसी ने पूछ दिया राम ने आप में कौन सी विशेषता देखी? अब बंदरों को चराते रहते थे और बंदरों में तो अवगुण होता था, वो देखा, मुझे तो लगा ये भी बंदरों ही है, ये भी एक बंदर है। तो उसने प्रभु ने, जिसने जो बंदर का चरवाहा है, यदि उसने मुझे अपना लिया तो ये तो समझ में आने की बात है कि मानो गुणयुक्त कोई प्रभु नहीं स्वीकार करते, जो अवगुणी है, जो अवगुणों से भरे हुए हैं कि मैं पामर पशु कापी अति कामी, बंदर में कामुकता, बंदर का क्रोध, बंदर का लोभ देखने योग्य है। गोस्वामी जी जब इस बात का अनुभव करते हैं, तब भला वे श्री राम के मर्यादा की दुहाई कैसे दे सकते थे? वे तो श्री राम की कृपा की ही दुहाई दे सकते हैं। और इसीलिए बहुत बड़ा अंतर कई प्रसंगों में मिलेगा आपको। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वहां दिखाई देंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भरत प्रभु को मनाने के लिए आए हुए,
श्री भरत ने प्रभु से कहा, प्रभु आप लौट चलिए, आपके बिना अयोध्या अनाथ है, आपके बिना अयोध्या संकट में है। प्रभु ने कहा, भरत मैं सत्यव्रती हूं, सत्यनिष्ठ हूं, मैं कभी भी इससे विचलित नहीं हो सकता, मैं कदापि नहीं लौटूंगा। और तब श्री वाल्मीकि रामायण में यही है कि श्री भरत जी ने कहा कि मैं अनशन करके प्राण दे दूंगा।